एपिसोड 142 श्रुति का आकाश से बहस। आपने अभी तक सुना। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद अभय आकाश से और बातें करता रहता है। वो सभी पूरा मुंबई घूमते हैं, जिसके बाद सभी एक होटल में जाकर खाना खाते हैं और फिर सभी खाना खाने के बाद आकाश के विला में चले जाते हैं, क्योंकि अभी हॉस्टल बंद हो चुका था। सभी लोग जब विला में पहुंच जाते हैं तो फिर सभी अपने लिए एक रूम देखकर उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह सभी रेडी होकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स आज शाम को मेरा म्यूजिक कंपटीशन है, इसलिए तुम सभी को वहां आना होगा। अभय की बात को सुनकर सभी कहते हाँ हम जरूर वहां आएंगे, और वो सभी ऐसे ही बात करते रहते हैं। कुछ समय बाद आकाश की मेड सभी के लिए डाइनिंग टेबल में खाना लगा देती है, तो सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में सभी जब खाना खा लेते हैं, अब आगे जब सभी का वहां से जाने का वक्त हो जाता है तो आकाश अभय को अपने कार की चाबी देते हुए कहता है, अभय तुम कर लेकर कंपटीशन वेन्यू में चले जाना, हम तुम हारे कंपटीशन शुरू होने तक वहां पहुंच जाएंगे। अभय आकाश की बात को सुनकर हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद सभी अभय को बाय कह के यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। जब वो सभी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उन सभी को बहुत से नए चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि आज सुबह ही सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए मुंबई आ चुके थे। जब वो सभी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाते हैं तो सभी लड़कियों की नजर आकाश पर चली जाती है और वो सभी आकाश को एक टक देखने लगती है। यहाँ तक कि लेडी टीचरों की भी नजर आकाश से नहीं हट रही थी, वो सभी आकाश को घूरे जा रही थी। ये सब देखकर सभी लड़कों को आकाश से जलन हो रही थी। आकाश को पहले ही महसूस हो गया था कि सभी लोग उसे ही घूर रहे हैं। इधर तन्वी, माही और जिया को उन सभी का आकाश को यूं घूरना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो तीनों सभी से कहते हैं, फ्रेंड्स हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। उन तीनों की बात को सुनकर सभी क्लासरूम में चले जाते हैं। आज क्लास में बहुत से दूसरे यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट बैठे हुए थे। कुछ ही देर में क्लास का टाइम हो जाता है। तभी क्लास में टीचर अंजलि और उनके साथ एक और लेडी टीचर आती है, जिनका भी उम्र अंजलि के ही जितनी थी। जब वो क्लास में आई थी तो उसकी नजर बार बार आकाश पर ही जा रही थी। तभी टीचर अंजलि उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, स्टूडेंट थे हैं श्रुति गुप्ता और ये आपकी आज की क्लास लेगी। अंजलि का श्रुति का इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन श्रुति बार बार आकाश को ही देख रही थी, जिसका एहसास जिया और माही को हो गया था और वो दोनों श्रुति को घूर कर देखने लगती है। इधर जब क्लास खत्म होती है तो श्रुति और अंजलि क्लास से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद एक और टीचर क्लास में आते हैं। कुछ समय बाद उनकी भी क्लास खत्म हो जाती है तो सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर की छुट्टी थी। जिसके बाद आकाश के पेंटिंग की क्लास था। आकाश भी अपने टीचर वाले रूम में जाता है और अपने कपड़े बदलता है और साथ ही अपने मास्क को पहन लेता है, जिसके बाद वो टीचर्स रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर सभी टीचर्स बैठे हुए थे। आकाश जब टीचर रूम के अंदर जाता है तो सभी की नजर आकाश पर जाती है और फिर आकाश अंजलि के बगल में जो अपनी सीट थी उसमें बैठ जाता है। तभी उनमें से एक प्रोफेसर आकाश से कहता है, टीचर एलेक्स आपको देखे हुए बहुत ही दिन हो गए हैं। उनकी बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, हाँ आज मेरी क्लास थी इसलिए मैं आज आया हूँ, वरना आप मुझे नहीं देख पाते। तभी दूसरे यूनिवर्सिटी से आई एक टीचर कहती है, वैसे टीचर एलेक्स आपने अपने चेहरे में मास्क क्यों पहन रखा है, कहीं आपका चेहरा खराब तो नहीं दिखता है। वो टीचर कोई और नहीं श्रुति थी। वो जान गई थी कि आकाश बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो आकाश को उसके चेहरे से मास्क निकलवाने के लिए ऐसा कह रही थी, जिससे आकाश अपना मास्क निकाले और वो आकाश का चेहरा देख सके। श्रुति की बात को सुनकर आकाश कहता है,
तुम्हारी तरकीब अच्छी थी, लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगी। मेरे चेहरे को यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखा है, उनमें से एक अंजलि है। तुम उससे पूछ सकती हो कि मैं कैसा दिखता है। आकाश की बात को सुन कर सभी की नजर अंजलि पर चली जाती है। तभी अंजलि सभी से कहती है, टीचर एलेक्स अच्छे दिखते हैं। तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम इतने ही अच्छे दिखते हो तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों नहीं दिखाते हो। तभी आकाश कहता है, मुझे डर है कि अगर तुम सभी मेरा चेहरा देखोगी तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। आकाश ने ये बात बस मजाक में कही थी, बाकी सभी ने इसे सीरियस ले लिया था। एपिसोड 143। आकाश ने सभी को अपना चेहरा दिखाया। आपने अभी तक सुना। वो टीचर कोई और नहीं श्रुति थी। वो जान गई थी कि आकाश बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो आकाश को उसके चेहरे से मास्क निकलवाने के लिए ऐसा कह रही थी जिससे आकाश अपना मास्क निकाले और वो आकाश का चेहरा देख सके। श्रुति की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हारी तरकीब अच्छी थी, लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगी। मेरे चेहरे को यूनिवर्सिटी में कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखा है, उनमें से एक अंजलि है। तुम उससे पूछ सकती हो कि मैं कैसा दिखता है। आकाश की बात को सुन कर सभी की नजर अंजलि पर चली जाती है। तभी अंजलि सभी से कहती है, टीचर एलेक्स अच्छे दिखते हैं। तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम इतने ही अच्छे दिखते हो तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों नहीं दिखाते हो। तभी आकाश कहता है, मुझे डर है कि अगर तुम सभी मेरा चेहरा देखोगी तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। आकाश ने ये बात बस मजाक में कही थी, बाकी सभी ने इसे सीरियस ले लिया था। अब आगे तभी एक और लेडी टीचर आकाश से कहती है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तो तुम अपना चेहरा हम सभी को क्यों नहीं दिखाते हो। उस टीचर की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम सभी इतना ही मेरे चेहरे को देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं तो सभी को अपना चेहरा दिखा देता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने चेहरे से मास्क को निकाल देता है। इधर जब आकाश अपने मास्क को निकालता है तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो श्रुति हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश एक स्टूडेंट है मुंबई यूनिवर्सिटी के। बहुत से टीचर ने आकाश को पहचान लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन्हें आकाश के बारे में सब चीज बता दिया था, लेकिन उन्होंने आकाश का असली नाम और वो कैसा दिखता है ये नहीं बताए थे। तभी एक टीचर कहता है, तुम तो बहुत ही छोटे हो, हम सभी में से सबसे छोटे। उस टीचर की बात को सुनकर आकाश कहता है, मैं छोटा हूँ तो क्या मैं एक टीचर नहीं हो सकता। आकाश की बात को सुनकर वो टीचर कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो तुम इतने छोटे हो न, इसलिए मैं हैरान हो गया था। तभी बेल बजती है तो आकाश सभी से कहता है, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश मास्क को पहनकर वहाँ से निकल जाता है। आकाश के पीछे अंजलि भी क्लास से चली जाती है। आकाश के जाने के बाद एक टीचर श्रुति से कहती है, श्रुति ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा छोटा था पर इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा है। उस टीचर की बात को सुनकर श्रुति हड़बड़ाकर उस टीचर की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर शुक्ला, अभी आपने कुछ कहा क्या। श्रुति की बात को सुनकर टीचर शुक्ला कहते हैं, श्रुति कही तुम उस लड़के को देखकर उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई। मिस्टर शुक्ला की बात को सुनकर श्रुति हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उस टीचर को जब मैं पढ़ाने गई थी तो मेरे क्लास में देखा था, वो एक स्टूडेंट है। श्रुति की बात को सुनकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचर थे। वही दूसरी ओर आकाश और अंजलि क्लास में पहुंच चुके थे। आज क्लास में बहुत से नए स्टूडेंट थे। क्लास में जाने के बाद आकाश पढ़ाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो आकाश और अंजलि क्लास से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद आकाश अपने टीचर वाले रूम में जाता है
और अपने कपड़ों को बदलकर फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में चला जाता है। जब फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो नेहा आकाश को वहीं रुकने के लिए कहती है, तो आकाश वहीं पर रुकता है और नेहा से कहता है, नेहा तुम्हें क्या बात करनी थी? जिस पर नेहा कहती है, आकाश मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम सोल्जर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए कब जा रहे हो? नेहा की बात को सुनकर आकाश नेहा से कहता है, मैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद वहां ट्रेनिंग देने के लिए जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वो आकाश से कहती है, ठीक है, मैं चीफ को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आकाश एक बात मुझे और बतानी थी, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा का 2 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं और वो तुमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, नेहा तुम्हें मुझे और कुछ भी बताना है क्या? आकाश की बात को सुनकर नेहा आकाश से कहती है, नहीं मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, कब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश क्लास की तरफ चला जाता है। जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती है तो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं, साथ ही उनके साथ निखिल भी था। निखिल अब उन सभी का दोस्त बन गया था। तभी आकाश कहता है, फ्रेंड्स अब हमें अभय के कंपटीशन में जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी कंपटीशन वेन्यू जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। एपिसोड 144 अभय का गाना किसी और ने गा दिया। आपने अभी तक सुना। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वो आकाश से कहती है, ठीक है, मैं चीफ को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और आकाश एक बात मुझे और बतानी थी, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा का 2 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं और वो तुमसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, नेहा तुम्हें मुझे और कुछ भी बताना है क्या? आकाश की बात को सुनकर नेहा आकाश से कहती है, नहीं मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, कब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश क्लास की तरफ चला जाता है। जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती है तो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं, साथ ही उनके साथ निखिल भी था। निखिल अब उन सभी का दोस्त बन गया था। तभी आकाश कहता है, फ्रेंड्स अब हमें अभय के कंपटीशन में जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी कंपटीशन वेन्यू जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। अब आगे और फिर सभी अभय के कंपटीशन जहां हो रहा था वहां जाने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और फिर कार को पार्किंग में पार्क करके अंदर जाने लगते हैं। तभी उन सभी के पास अभय आ जाता है, क्योंकि आकाश ने अभय को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो सभी कंपटीशन वेन्यू में पहुंच चुके हैं। तभी अभय से कहता है, फ्रेंड्स तुम सभी मेरे साथ स्टेज के पीछे चलो, कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। और फिर सभी अभय के साथ स्टेज के पीछे चले जाते हैं। वो सभी स्टेज के पीछे जाने के बाद देखते हैं कि वहां बहुत सारे कैंडिडेट थे और उनके साथ उनके साथी भी थे। वो सभी एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और अभय अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहां से एक लड़का गुजरात है और अभय के गाने के कागज को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। उसने अभय के गाने की कुछ ही लाइन को पढ़ा था। वो एक लड़का एक और लड़के के पास जाकर अभय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लक्ष्य। उस लड़के का